नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी बताएंगे जिनका नाम सुनते ही दिमाग में ज्ञान, साहस और सत्य का चित्र उभरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के छोटे से गांव टंकारा में हुआ था। उनका असली नाम था मूल शंकर और वे साधारण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग था, एक असामान्य जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास। बचपन से ही उन्होंने देखा कि समाज में अंधविश्वास, मूर्तियां और रीति रिवाज के लोगों के सोचने की स्वतंत्रता को रोकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मूल शंकर ने केवल 8 से 10 साल की उम्र में भगवान, धर्म और सत्य के बारे में प्रश्न करना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता यह सोचते थे कि ये सब बचपन की मासूमियत है और जिज्ञासा है, लेकिन मूल शंकर के लिए यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह सत्य की खोज थी। एक बहुत ही रोचक और कम ज्ञात तथ्य यह है कि मूल शंकर ने अपने ही गांव के कई पंडितों के तर्कों को चुनौती दी थी और कहा कि केवल पूजा और अनुष्ठान से धर्म नहीं चलता। धर्म का अर्थ है सत्य का पालन और ज्ञान का प्रचार। उन्होंने 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। हाँ, इतना छोटा युवा अकेले और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कहा कि उनका जीवन धर्म और सत्य के लिए समर्पित होगा। वे भटकते हुए कई गुरु और धार्मिक विद्वानों से मिले, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो सत्य और ज्ञान में अडिग हो। यही वजह थी कि उन्होंने अंततः स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अपनाया और खुद को ज्ञान, धर्म के सुधार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। जब मूल शंकर ने 21 साल की उम्र में संन्यास लिया तो उनका नाम हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती। वे विभिन्न गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने लगे, जहां उन्होंने संस्कृत, वेद और दर्शन का अध्ययन किया। उनका मानना था कि वास्तविक धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन में काम करने में है। उन्होंने देखा कि समाज में लोगों ने धर्म को केवल रस्मों, पूजा और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने अपने समय में कई बार स्थानीय नेताओं और पंडितों को चुनौती दी और कहा, यदि धर्म का उद्देश्य समाज सुधार और शिक्षा नहीं है तो यह धर्म नहीं है बल्कि एक छलावा है। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का लक्ष्य था सत्य का प्रचार करना, शिक्षा का प्रचार करना और समाज के अंधविश्वास और कुरीतियों को हटाना। स्वामी दयानंद ने महिलाओं के अधिकार, विधवाओं का पुनर्विवाह और बाल विवाह के विरोध में कई साहसिक कदम उठाए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य माना। वे कहते थे, शिक्षा केवल अमीरों या पुरुषों के लिए नहीं बल्कि हर बच्चा, हर लड़की सीख सके। यही समाज का असली निकास है। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, जहां बच्चे संस्कार और ज्ञान दोनों सीखते थे। सामाजिक सुधारों में उनका योगदान अतुलनीय था। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा का विरोध किया, विधवाओं के पुनर्विवाह को समर्थन दिया, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। धर्म में ज्यादातर लोग पैसे और शक्ति के लिए काम करते हैं, इसीलिए लोग असली धर्म को नहीं समझ पाते। उनके प्रयासों से आर्य समाज पूरे देश में फैल गया। वे सिर्फ धार्मिक नेता नहीं थे बल्कि समाज सुधारक और शिक्षा के प्रचारक भी थे। शिक्षा और नैतिक मूल्य समाज में बदलाव लाने की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 30 अक्टूबर 1883 को अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनके विचार और शिक्षा आज भी जीवित हैं। उनकी विकसित केवल आर्य समाज तक सीमित नहीं थी, उन्होंने पूरे भारत में लोगों को सत्य, शिक्षा और धर्म का असली अर्थ समझाया। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी भी राजनीतिक दबाव या सामाजिक विरोध के कारण अपने सिद्धांतों में समझौता नहीं किया।
सत्य, शिक्षा और नैतिक साहस से कोई भी सामाजिक बुराई को रोका जा सकता है। जीवन में हमेशा सही और न्याय के मार्ग पर चलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान, साहस, नैतिकता किसी भी बुराई के खिलाफ लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है।